आज आपको ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो आपके अंदर भरपूर आग लगाने वाली है। तो लेकिन स्टार्ट वीडियो। कोई इंसान 21 साल की उम्र में करोड़पति है तो कोई इंसान अपने आप को भी नहीं संभाल पा रहा है। कोई 60 साल में जवान महसूस करता है तो कोई 60 साल में दुनिया छोड़कर चला जाता है। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है? यह बात तो हमने सब सुनी होंगी, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। मतलब हमें अपने आप को नहीं देखने का नजरिया को बदलना है, लेकिन हम में से ऐसा बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। संदीप माहेश्वरी ने कुछ कहा है कि मैं सफल नहीं हूँ क्योंकि लोग समझते हैं मैं सफल इसलिए हूँ, मैं समझता हूँ कि सफल हूँ। यह बात हर किसी को समझ नहीं आती, यह बात वही समझ सकते हैं हार का स्वाद और जीत के लिए जीत तोड़ मेहनत की हो, हर दिन अपना हर सेकंड अपने आप में लगाया हो। जब कोई अपने सपनों को टूटते देखता है तो उसका साथ साथ उसका उम्मीद भी टूटती है और वो इंसान भी टूट जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि संदीप माहेश्वरी के बारे में मैंने नीचे बोला उसका क्या लेना देना है। आपको दोनों बातों में कोई समानांतर दिख नहीं हो रही होगी, आपके गहराई में जाकर देखिएगा तो यह बात आपको समझ में आएगा। गांव में रोहन और सोहन नाम के लड़के रहते थे। दोनों में बहुत दोस्ती गहरी थी, वह एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। दोनों को दोस्ती अटूट थी और गांव में चर्चा था। क्यों ना रोहन और सोहन एक दूसरे के लिए आज तक अभी तक कोई कर नहीं पाया। एक दिन की बात है, रोहन बाजार गया हुआ था और सोहन गांव में ही था अपने माँ बाप के साथ खेतों में हाथ बटाने के लिए। सारे गांव वाले अपने खेतों में लगे हुए थे और उस वक्त गर्मी का मौसम था। फसल की कटाई चल रही थी और उसी वक्त सोहन भी अपने माता पिता के साथ उनकी मदद कर रहा था। अभी गांव वालों ने झूठ से जोर जोर चिल्लाना शुरू कर दिया। आग आग सुनकर सारे गांव एक साथ इकट्ठा हो गए। असल यह आग रोहन के घर में लगी थी। रोहन की माँ खाना बना रही थी, गलती से एक कोने में आग लग गया। घर में रोहन की माँ और 2 साल की छोटी बहन भी थी। रोहन के पिता शहर में जाकर पैसे कमाते थे। रोहन अपनी उपस्थितियों में अपनी छोटी बहन और माँ का ख्याल रखता, लेकिन रोहन का किताबें शहर से ले जाकर लाना था। वह शहर चला गया। वह 10वीं में पढ़ता है और इसी साल के अंत में 10वीं का परीक्षा आने वाली है। तो किताबें तो लानी ही पड़ेगी क्योंकि रोहन के माता पिता रोहन पर ही डिपेंड थे। रोहन पढ़ लिख ले तो उसका कल दिन बदल जाएगा कि बहन की शादी अच्छे घर में हो पाएगी। लेकिन उस घर में उस दिन कोई नहीं था तो और आग लगी थी तो बहन की माँ बहुत परेशान हो गई थी। क्या होगा, गांव वाले कुछ नहीं कर पा रहे थे, मुंह लटका कर देख रहे थे। एक किसी ने सोहन से जाकर बताया कि दोस्त के घर में आग लग गई है। वही रोहन की माँ और उसकी छोटी बहन काजल आग में फंसी हुई है। तो बात सुनकर सोहन के पैरों में मानो कुछ पहिया लग गई है। वह इतनी तेजी से अपने दोस्त के घर पहुंचता है। गांव के लोग देखकर अचकित हो जाते हैं। उनकी माता पिता ने उसे बहुत रोकने की कोशिश करते हैं। वह किसी का बात नहीं मानता, जल्दी ही अपने दोस्त के मां को बचा लेता। सोहन भी अभी 11 साल का ही था और उसकी दोस्ती ही दिखाई दे रही थी। सारे गांव में उसकी बहादुरी की चर्चे होने लगते हैं। उसकी दोस्ती की मिसाल दी जा रही थी। सोहन भी यह सब देखकर अपने दोस्त को गले लगाता है और धन्यवाद करता है। हमारे प्यारे मित्रों, इस दोस्ती से हमें क्या सीख मिलती है? आपने तो सभी जान लिए रोहन और सोहन की कितनी दोस्ती अटूट थी। वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि आप कभी भी किसी को दुरुपयोग ना करें और खुद पर निर्भर रहें। चलिए आज का वीडियो इतना ही। यदि आपने हमारे मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं आपको कैसा मोटिवेशनल स्टोरी सुनना पसंद है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने का प्रयास करूंगा। चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म होगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।